बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सरकारी मुलाजमीन की, हम कर्मचारियों की बात करेंगे जिनके खिलाफ सरकार इन दिनों काफी सख्त नजर आ रही है। किसी भी विभाग के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अगर कोई गैर हाजिर है काम के दौरान, कोई गफलत बरत रहा है, कोई थोड़ी बहुत भी कहीं गड़बड़ है, तो उसको बड़ी संजीदगी के साथ उसका नोटिस लिया जा रहा है और कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है। एक दिन पहले यानी 24 घंटे पीछे चले जाएं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और जब नोटिफिकेशन को ओपन किया गया तो बीच में सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस आई कि सरकारी मुलाजिम क्या कर सकता है क्या नहीं। सोशल मीडिया सिर्फ देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन कुछ शेयर नहीं कर सकता, पोस्ट नहीं कर सकता, डिबेट, डिस्कशन या फिर किसी भी तरीके से सरकार की तनकीद या सरकार के खिलाफ अगर किसी पॉलिसी पे बोलना चाहे तो वो नहीं कर सकता। वो सारी गाइडलाइंस जो है वो उसमें लिख दी गई और अगर ऐसा होता है यानी कोई गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक। और यहां तक ये भी कह दिया गया कि जो रिटायरमेंट की एज है उससे पहले उसको रिटायर कर दिया जाएगा। वो सारी चीजें अपनी जगह। 24 घंटों बाद एक और कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई वक्फ बोर्ड के अंदर हुई। 31 मुलाजमीन की छुट्टी की गई और इनको मुअत्तल किया गया। हालांकि सस्पेंशन ऑर्डर्स हैं, बरतरफ नहीं किया गया है, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर्स का भी मतलब यह है कि आपके करियर पर सवाल उठे हैं और आप दागदार एक तरह से हो गए हैं। जहां जहां आपको जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी आप 100% सही तरीके से नहीं निभा सके। और डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की, वो अलग अलग जगहों पर कल से दौरा कर रही हैं। रमजान के पहले 2-3 दिनों के दौरान काफी ज्यादा एक्टिव हुई और उन्होंने एक तो आसार शरीफ दरगाह हजरत बल, नक्शबंद साहब और मखदूम साहब, यानी वो मज़ारात हैं जहां पर उनने मसाजिद के अंदर, मज़ारात के अंदर या जो सैनिटरी कॉम्प्लेक्स थे वहां पर मुआयना किया, कामकाज देखा कि किस तरीके से वक्फ के जो मुलाजिम है वो काम कर रहे हैं। सारी चीजें देखने के बाद, मुआयना करने के बाद, यानी एक तरह से सरप्राइज विजिट इसको कहा जा सकता है, जो चेयरपर्सन कर रही थी। उनके साथ श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर थे, बाकी तमाम जिम्मेदारान थे और शाम होते होते पता चला कि 31 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया। इन मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई दो चीजों को लेकर हुई। एक तो मज़ारात, मसाजिद के अंदर या सैनिटरी कॉम्प्लेक्स अगर कहीं पर था, वहां सफाई के लिए जिन मुलाजमीन को रखा गया था कि आपने ये सारी देखरेख में, आपकी देखरेख में काम होगा, जिम्मेदारी दी गई थी, वो नहीं निभाई गई तो वहां नाकाम जो मुलाजमीन पाए गए उनको सस्पेंशन ऑर्डर्स चले गए। दूसरी बात ये कि वो लोग जो गैर मजाज तौर गैर हाजिर थे, यानी लंबे समय से छुट्टी थी और अनऑथराइज एब्सेंट हम इसको कहते हैं, सरकारी विभाग के अंदर कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर मुलाजिम हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक या कवानीन के मुताबिक की जाती है। तो लॉ हमारे सामने है, प्रोसीजर उसका क्या है वो दिखाया वक्फ बोर्ड ने। अब बाकायदा इस पर डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदारान को जो है आगे का काम सौंपा गया है। जो तहसीलदार हैं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के, उनको जिम्मेदारी दी गई। उन्हें कहा गया कि आप इसकी सारी जो है वो तहकीकात कीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन करके 3 दिनों के अंदर उन्हें रिपोर्ट भी फाइल करनी है, बतानी है कहां पर क्या परेशानियां थी। लेकिन असल में बुनियादी वजह जो है कि सरकारी मुलाजमीन पर सरकार का डंडा चला है और बहुत सारे लोग, आज सुबह से हम एक ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस पर वोटिंग करा रहे थे कि क्या ये कार्रवाई सही है या गलत है। तो 100% लोग इसके हक में हैं कि अगर कोई सरकार के खजाने से पैसा लेता है, सैलरी आपकी निकलती है, 28-29 तारीख को आप इंतजार करते हैं, लेकिन 30 तारीख को अगर इंस्पेक्शन होती है या फर्स्ट को इंस्पेक्शन होती है तो पता चलता है कि वो सारा का सारा पैसा आपने वेस्ट कर दिया। वो सारी सिचुएशन बनी है। वक्फ बोर्ड की तरफ से कार्रवाई की गई और ये बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन माना जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में। जहां पे इससे पहले हमने देखा था कि मजाबरीन को मज़ारात से हटाने के बाद जो गलत तरीके से या कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करे थे उनको हटाने का जिम्मा लिया गया था, उस पर काम हुआ। लेकिन अब जाकर 31 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया और इन मुलाजमीन के आगे क्या होगा वो 3 दिनों के बाद और भी पता चलेगा। इनमें से कितने लोग बचेंगे, कितनों को क्लीन चिट मिलेगी, कौन आगे और फंसेंगे, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो तहसीलदार ने सबमिट करनी है और चेयरपर्सन को ही ये रिपोर्ट देनी है। तो अलग अलग जगहों पर दौरों के दौरान ये कार्रवाइयां हुई हैं। होप्स हो के कार्रवाई जारी रहे। अगर इसमें कोई गैरकानूनी तरीके से काम करता है या सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है, टैक्स पेयर्स को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कवानीन के मुताबिक। दूसरी ये भी सजेशंस अफसरान हमेशा मांगते रहे हैं और आपके इलाके के अंदर भी अगर कोई किसी भी तरीके से परेशानी है, कोई अगर आपके इलाके के अंदर सरकारी मुलाजमीन नहीं है तो जरूर शिकायतें सरकार के नोटिस में लाएगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा जो है हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवेंस सेल में आप अपनी बात रख सकते हैं
कार्रवाई न होने की पादाश में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी सरकार नहीं बख्श रही है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। फिर हमने देखा कि एक और हेल्पलाइन जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की तरफ से जारी की गई, उसमें भी कहा गया कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है काम के बदले तो उसका भी आप नाम दर्ज कराइए। ये सारी चीजें चल रही हैं। बहरहाल मुलाजमीन पिछले कुछ दिनों से निशाने पर हैं और वो मुलाजमीन जो गलत काम कर रहे हैं, जो सरकार से पैसा लेते हैं लेकिन जिम्मेदारी 100% नहीं निभा रहे हैं। 100 तो क्या, अगर 70-80% भी काम होता शायद इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती। लेकिन 31 मुलाजमीन पर रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। तहसीलदार चेयरपर्सन के टेबल पर बोर्ड कार्रवाई रखेंगे। ये जो कमेटी की रिपोर्ट है वो रखेंगे और इन्वेस्टिगेशन मैटर जो अभी सारा ये चलेगा 2-3 दिनों में, उसके बाद शायद बहुत सारे मुलाजमीन की छुट्टी भी हो सकती है इन 31 में से, और बाकी कुछ लोगों पर भी नजर इस वक्त डिपार्टमेंट्स के अंदर है।